बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी सौम। आज हमने अपने तीसरी जमात के जिस सबक का आगाज करना है, जो आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे, वो है सफाई निस्फ ईमान है और ये दरसी किताब का सबक नंबर 17 है, जिसको हमने आज पहले हिस्से में पढ़ना है। 17.1 सफाई निस्फ ईमान है। आज आपने इसमें कौन कौन सी चीजें सीखनी है, वो है इसमें मारफा और इसम नकरा की पहचान कर सके। सबक के बाकायदा आगाज से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूं। मुझे बताइए कि आप में से कितने बच्चे इस बात से आगाह हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। यानी निस्फ का क्या मतलब होता है? आधा। कि सफाई जो है आधा ईमान है, यानी आपका ईमान एक जो मुकम्मल ईमान है उसका आधा हिस्सा तो सफाई कायम रखने से ही मुकम्मल हो जाता है। शाबाश, आप सब इससे वाकिफ है ना। और आप ये भी वाकिफ है कि जब हम ये जुमला बोलते हैं सफाई निस्फ ईमान है, तो इसमें सफाई से मुराद क्या क्या लिया जाता है? बहुत खूब। और यहाँ पर जो हासिल ताल्लुम लिखा गया है, इसमें मारफा और इसम नकरा, तो क्या हमने इस पे इससे पहले काम किया? हाँ जी, हम इसम मारफा और इसम नकरा को इससे पहले सीख चुके हैं। दोहराई करेंगे हम जल्दी से। ऐसी सफाई करो कि कमरा चमका दो। ऐसी सफाई करो कि कमरा चमका दो। अब यहाँ पे हमने इसी जुमले को क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो उन्वान है, हमारा जो सबक है, वो भी है सफाई निस्फ ईमान है। क्या सफाई कर दी गई है? अरे वाह, कमरा तो चमक रहा है, बहुत अच्छी सफाई हुई है। यही 3 जुमले है ना। आप मुझे बताइए, वीडियो को आपने रोकना है और बताना है कि इन जुमलों से क्या क्या जाहिर हो रहा है। आया ये सादा जुमले हैं, सवालिया जुमले हैं, इनमें हरूफ इस्तिजाब इस्तेमाल हुआ है? क्या इस्तेमाल? आपको इन जुमलों से क्या क्या समझ आए? समझने के लिए आसान तरीका यह है कि आप अपने ज़हन में फौरन से लाएं कि हमने अपने पिछले सबक में ज़बान शनासी के ज़ैल में क्या चीजें पढ़ी थी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दोहराई आप किस चीज की कर रहे हैं। तो वीडियो को रोकिए और पहले दोहराई कीजिए। दोहराई आप सबने कर ली होगी। पढ़ने से पहले एक और छोटी सी सरगर्मी करते हैं। आप मुझे जल्दी से बताइए कि इसमें मारफा क्या होता है? क्या इसमें मारफा होता है? मिसाल से आपने मुझे बताना है। हाथ खड़े करने और मिसाल दीजिए। शाबाश। किसी भी खास जगह, खास चीज या शख्स के नाम को इसमें मारफा कहते हैं। जैसे, हाँ जी, जैसे लाहौर, पाकिस्तान, फैसलाबाद, अहमद, उस्मान। जबरदस्त। अच्छा, इसमें नकरा, ये तो हुआ इसमें मारफा। इसमें नकरा क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है मुझे कि इसमें नकरा क्या होता है? इसमें क्या होता है? चले ये बता दें। जी बिल्कुल, किसी जगह का, शख्स, चीज के नाम को इसम कहते हैं। और इसम नकरा फिर क्या हुआ? बिल्कुल सही है। इस मारफा के उलट इसम नकरा यानी किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम, जैसे दरिया, मुल्क, शहर, लड़का, बच्चा, जानवर वगैरह। ऐसा ही है ना जी। तो आज आपको अंदाजा हो गया कि हमने जैसे कि हासिल ताल्लुम अपना देखा कि आज आप इस मारफा और इसम नकरा पढ़ेंगे। और हमने अभी पढ़ने से पहले भी मैंने आपसे एक छोटा सा आप ये कह लें कि आपकी जांच के लिए 1-2 सवाल पूछे, जिससे मुझे अंदाजा होगा कि आपको ये चीज समझ आ चुकी है। तो हम आज इस मारफा और इसम नकरा को ही दोबारा पढ़ेंगे, जिसको हम सबसे पहले सबक नंबर 4 जिंदगी के आदाब में पढ़ चुके हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे को बहुत अच्छे से समझ ना आई, जब वो आपस में कुछ चीजों को गुड़मुड़ कर रहा हो, तो वो ऐसा कर सकता है कि अपने सबक नंबर 4 जिंदगी के आदाब की पहली वीडियो को देखें और उसमें इसको पढ़ाया गया, तो उस वीडियो को दोबारा देख लें। हमने अपने सबक नंबर 4 जिंदगी के आदाब में जुबान शनासी की ज़ैल में जिस तरह से इस मारफा और इसम नकरा को पढ़ा, वो कुछ ऐसे है। मानी के लिहाज से इसम की 2 अकसाम है, इसम नकरा और इसमें मारफा। इसमें नकरा वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम हो, इसमें नकरा कहलाता है। इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। क्या है इसका दूसरा नाम? इसमें आम, जैसे शहर, मर्द और दरिया वगैरह। इसमें मारफा किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें मारफा या इसमें खास कहते हैं। देखिए, अगर एक इसमें आम होगा तो यकीनन दूसरा इसमें खास होगा ना। जैसे इस्लामाबाद, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और दरियाए जेहलम वगैरह। तो आज आप इसमें मारफा और इसमें नकरा को इसी तरह से पढ़ेंगे और इससे मुतल्लिका एक वर्कशीट बनाएंगे ताकि हम उसकी मजीद मश्क कर सकें, तो हम उसको करेंगे। अच्छा, आपके आज के सबक में सवाल नंबर 7 है मश्क में। इसमें मारफा और इसमें नकरा से मुतल्लिक आपको कुछ तस्वीर दी गई हैं। इन तस्वीर में से इसमें नकरा, इसमें मारफा में से किस इसम से ये तस्वीर ताल्लुक रखती हैं, आपने उसका इंतखाब करना है सोच समझ कर।
اور نیچے لکھنا ہے کہ یہ اس میں معرفہ ہے، یہ اس میں نکرہ ہے، یہ اس میں معرفہ ہے، یہ اس میں نکرہ ہے. ٹھیک ہے، خالی جگہ پہ آپ نے یہ لکھنا ہے. یہ کتاب کا سوال ہے، آپ کے آج کے سبق سے متعلقہ ہے، آج کے سبق سے لیا گیا ہے. اس کو آپ اپنی کتابوں پہ ہی مکمل کریں گے. ورک شیٹ جو ہے اگر آپ کے پاس ابھی مناسب وقت ہے تو آپ اس کو جماعت میں کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اسے گھر سے کر کے لائیے گا. ورک شیٹ میں ہے ذیل میں دیے گئے الفاظ کو درست کالم میں لکھیں. آپ کچھ یہاں پر الفاظ کا ایک آپ یہ کہہ لیں بینک دیا گیا جس میں سے آپ نے چناؤ کر کے اس میں معرفہ والے الفاظ یہاں اور اس میں نکرہ کے الفاظ یہاں لکھنے ہیں. اس کے بعد ایک سوال ہے درج ذیل اقتباس پڑھیں، اس میں نکرہ کے گرد دائرہ لگائیں اور اس میں معرفہ کے گرد یوں چوکور نشان بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ابھی آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا کیونکہ آج آپ نے صرف اس کی مختلف سرگرمیاں کرنی ہیں، چھوٹی چھوٹی تلاش کرنے ہیں اپنے ارد گرد سے. ہر بچے نے ایک ایک دو مثالیں دینی ہیں کہ اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے، ہم کیسے اس کو اسم نکرہ میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے علاوہ آپ کی معلمہ نے آپ کے لیے کچھ سرگرمیاں ترتیب دے رکھی ہیں تو آپ وہ کریں گے. اگر پھر بھی آپ کے پاس وقت بچ جائے تو آپ ورک شیٹ کو جماعت میں ہی کر لیجئے، اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس وقت تو پھر اس کو آپ اپنے گھر کے کام میں شامل کریں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ کل اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.